मर्डर रेफरेंस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर डिसाइड हुआ और उसके अंदर जज साहब ने डायरेक्शन दी। सब नीचे वाले जितने भी जजेस हैं ना, उनको उन्होंने कहा कि लॉ जुडिशरी को कि भाई जब भी कोई एविडेंस लिखोगे ना, गवाही लिख रहे होते हो किसी बंदे की, तो वो गवाही आप उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, साथ ही फौरी तौर पे उसका उर्दू में तर्जमा करके क्या आपने लिखा है वो गवाह को सुनाओ, मुलजिम को सुनाओ कि भाई ये गवाही आपने दी है, ये गवाही मैंने नोट की है। अब हुआ पता क्या इसमें मर्डर रेफरेंस में, ये था द स्टेट वर्सेस मोहम्मद इरफान पोमी, ये टाइटल था। मर्डर रेफरेंस नंबर है इसका 201 था गालिबन, हाँ 201 था और 2021 का। तो इसके अंदर ये डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा करना है आपने कि एविडेंस इंग्लिश में लिखो तो उसको उर्दू के अंदर तहरीर करके बंदों को दिखाया भी करो। हुआ ये इस केस के अंदर, गवाह आए, आई विटनेस, उन्होंने गवाही दी, सारी गवाही बड़ी अच्छी उन्होंने दी। पता है वकील साहब जब जिरा करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, आप बताएं आपने ऐसे क्यों किया, ये कब हुआ, उसने कपड़े कैसे पहने थे, किधर को गया, कहाँ फायर, इस तरह के सवाल करते हैं। बाद दफ़ा बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है। आई विटनेस जो थे, चश्मदीद गवाह जिन्होंने देखा, वो सारी गवाही दे रहे हैं। ये सवाल वकील साहब कर रहे हैं। वकील साहब ने सवाल किया, कहते हैं जनाब आप बताएं कि जहाँ मर्डर हुआ आपने देखा, कहते हैं हाँ मैंने देखा। आप बताएं कि जहाँ मर्डर हुआ उसके इर्द गिर्द भी कोई घर मकानात काफ़ी सारे थे, जी हैं। उधर बहुत सारे लोग भी रहते हैं, जी रहते हैं। उनमें से कोई आई विटनेस बना, तो गवाह कहता है नहीं उनमें से कोई आई विटनेस नहीं बना। अब जज साहब अंग्रेज़ी में लिखवा रहे हैं, जज साहब ने लिखवाया नन ऑफ अस वाज आई विटनेस इन दिस केस। नन ऑफ देम लिखवाना था, जज साहब ने नन ऑफ अस। अब क्वाइट पॉसिबल जज साहब ने लिखवाया नन ऑफ अस, या टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, स्टेनोग्राफर को गलती लग गई है। अब वो एक लफ्ज़ अस लिखा गया, देम की बजाय अस लिखा गया। हम में से कोई मौजूद नहीं था आई विटनेस, हालांकि वो तो आई विटनेस थे, वो तो सारा उनका बयान सारी जिरा के अंदर वो कहते मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा, खुद देखा। अब ये अस को लेके वकील साहब मर्डर रेफरेंस को कहते हैं ये देखें लिखा है नन ऑफ अस, हम में से कोई बंदा आई विटनेस नहीं था। जज साहब ने फिर कहा नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है कि टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो सकती है, कोई छोटी सी मिस्टेक। और ऊपर से अंग्रेज़ी में जज साहब लिखवा रहे हैं, बयान वो पंजाबी में दे रहा है, अंग्रेज़ी में जज साहब टाइप करवा रहे हैं। उसको क्या पता क्या जज साहब ने लिख दिया, हो सकता है उसने कुछ और लिखवाया, जज साहब ने कुछ और लिखा। इसलिए डायरेक्शन दे दी कि भाई आइंदा जितने भी नीचे एविडेंस होगी तो अगर अंग्रेज़ी में जज साहब लिखवा रहे हैं ना साथ उर्दू करके, तो उनको बताएं कि मैंने ये लिखे है, ताकि कंट्रोवर्सी ना बने, गवाह को भी पता हो मैंने क्या गवाही दी है और मुलजिम को भी पता हो कि मेरे खिलाफ क्या गवाही हुई है। बहरहाल जी इसका फ़ायदा वकील साहब को फिर नहीं मिला।